हम सभी को पता है कि धोखा देना गलत है, किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, ये सब बहुत गलत बात है। यह हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में यही सब करते हैं। तो आपको ये सोच करके ताजुब नहीं होता कि यह जानता तो हूँ कि ये सब गलत है, फिर भी यह अपने आप को करने से मैं रोक नहीं पाता हूँ। है ना बहुत आश्चर्य की बात। जिन भी कामों को हम गलत समझते हैं, क्या उनको छोड़ पाना संभव है, या फिर हमें ये जानते हुए कि वो गलत चीज है फिर भी उसके साथ ही जीना पड़ेगा? आज की इस बौद्ध कहानी में हम यही चीज जानने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बहुत पहले की बात है। एक नागा अर्जुन नाम का बहुत बड़ा फकीर हुआ। लोगों से भिक्षा और भीख मांगकर खाना उसका काम था। अपने उसी जिंदगी में वो आनंद से रहता था। उसका एक मिट्टी से भिक्षा पात्र ही उसकी कुल संपत्ति था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। एक बार वो एक गांव में भिक्षा मांगने गया। वहां पर एक सेठ ने उसको देखा और उससे कहा कि आपके हाथ में ये मिट्टी का भिक्षा पात्र अच्छा नहीं लगता, इसकी जगह मैं आपको सोने का भिक्षा पात्र भेंट करता हूँ। कोई साधारण साधु होता तो यही कहता कि हम सोना छुएंगे, हम और सोना हमें अपवित्र थोड़ी होना है। साधु और सोने का क्या मेल? ये सब अज्ञानी के लक्षण होते हैं। जो ज्ञानी होता है वो ये सब जानता है कि मिट्टी के भिक्षा पात्र में सोने के भिक्षा पात्र में कुछ अंतर नहीं है। नागा अर्जुन ने भी यही कहा कि भाई हमें तो भीख मांग के खाना है, अगर तुम सोने का पात्र देने से तुम्हें सुख मिलता है तो चलो हम तो वही ले लेंगे। उस सेठ ने नागा अर्जुन को सोने का वो पात्र भेंट कर दिया। भिक्षा पात्र लेने के बाद नागा अर्जुन ने उस सेठ से कहा कि मेरे मिट्टी के भिक्षा पात्र को अपने पास ही रखना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। इस पर सेठ ने पूछा कि मैंने आपको तो सोने का भिक्षा पात्र दे दिया, अब इस मिट्टी के भिक्षा पात्र की क्या जरूरत रह जाएगी? तब नागा अर्जुन कहते हैं कि सोने का भिक्षा पात्र ज्यादा दिन तक मेरे पास नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई चोर इसे तो चोरी कर ही लेगा। तब मुझे फिर इस मिट्टी के भिक्षा पात्र की जरूरत पड़ेगी। कह करके नागा अर्जुन वहां से गांव से बाहर भिक्षा लेकर के उसी खंडर के तरफ जाने लगा जहां पर वह ठहरा हुआ था। तभी उस गांव के बड़े चोर ने नागा अर्जुन के हाथ में सोने का भिक्षा पात्र देखा। उसके मन में ख्याल आया कि नर्म धरन साधु के पास यह सोने का भिक्षा पात्र कहां से आया, और उसने उस साधु का पीछा करना शुरू कर दिया। नागा अर्जुन को भी उसके कदमों का एहसास होने लगा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसी खंडर में पहुंच जाता है जहां पे उसका डेरा होता है। अब नागा अर्जुन अंदर खंडर में बैठा हुआ है और चोर उसका बाहर इंतजार कर रहा है कि कब वह सोए और कब मैं भिक्षा पात्र चुरा लूं। गर्मी का दोपहरी का वक्त था। सूरज अपने चरम पर चमक रहा था। नागा अर्जुन ने सोचा जब उस चोर को चोरी करना ही है तो फिर मैं उसे क्यों अपने सोने तक का इंतजार करवाऊं? वह बेचारा तब तक उस धूप में बैठा रहेगा, क्यों मैं उसे धूप में बैठाने का पाप लूं? जब थोड़ी देर बाद चोरी होना ही है तो क्यों ना मैं उसे ये खुद ही भेंट कर दूं, इससे दान का पुण्य भी मिल जाएगा। यह सोच करके नागा अर्जुन ने वह अपने सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया। यह देख करके वह चोर आश्चर्य और चकित हो गया। आश्चर्यचकित तो वो पहले भी था कि यह साधु के पास कि यह सोने का भिक्षा पात्र कहां से आया, और यह देख करके वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि उसने उस सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया था। उस चोर ने सोचा कि जिसको पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ उसके लिए वह चीज कोई मूल्य ही नहीं रखती। अगर मैं इसे पा भी लूंगा, सोने का भिक्षा पात्र को ले भी लूंगा, फिर इसमें हासिल करने जैसा क्या रह जाएगा? कुछ देर इसी तरह सोच विचार करने के बाद उस चोर ने उस फकीर को आवाज लगा करके पूछा, मुनिवर, मैं आपसे 2 क्षण मिलने के लिए क्या अंदर आ सकता हूँ? मैं इसीलिए वो भिक्षा पात्र बाहर फेंका है कि तुम अंदर आ सको। आ जाओ। अंदर आने के बाद वह चोर उस फकीर से पूछता है कि हे मुनिवर, मैं भी अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी तरह आनंद से परिपूर्ण हो जाऊं और उस परम सत्य की खोज कर लूं। लेकिन मैं कई साधु और महात्माओं के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हें पहले चोरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूँ कि मेरे जैसे आदमी के लिए सत्य को प्राप्त करने की कोई संभावना है? पहले तो तुम ये सुन लो कि तुम किसी भी साधु संत से नहीं मिले। साधु संत को क्या मतलब
मतलब कि तुम क्या करते हो, तुम चोरी करो या फिर तुम किसी की डकैती करो। चोरी का और साधु का क्या प्रयोजन। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि चोरी छोड़ने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें चोरी को पूरे ध्यान पूर्वक करो। अगर किसी का दरवाजा तोड़ने जा रहे हो तो उसे पूरी तरह सजग होकर के पूरे ध्यान में तोड़ो। अगर मूर्छा आ जाए तो चोरी मत करो, पूरे होश से चोरी करो। अगर किसी की तिजोरी खोलते हो तो उसको पूरी तरह से खोलो, पूरे ध्यान में, पूरी सजगता के साथ, पूरे ध्यान पूर्वक। चोरी करते हुए भी तुम्हारा चित्त भी वही होना चाहिए जहाँ तुम चोरी कर रहे हो। अगर तुम तिजोरी खोल रहे हो तो तुम्हारा चित्त भी उस तिजोरी पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर भागने के बारे में सोचना। यह सुन करके वह चोर कहता है कि इससे क्या होगा। फकीर कहता है कि यह करके तो देखो, कुछ हो तो मेरे पास आना और मुझे भी बताना। वह चोर हंसने लगता है और कहता है कि आप तो चोरी करने की कुशलता बता रहे हो, आप तो चोरी करने के नए नए तरीके बता रहे हो कि अच्छे से चोरी कैसे किया जाए। वह चोर कहता है कि ठीक है, और कुछ नहीं तो चोरी का गुण तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और यह कह करके वो वहाँ से चला जाता है। कुछ 8 दिनों के बाद वह वापस आता है, वहीं पर लौट कर आता है और फकीर से कहता है आपने मुझे धोखा दे दिया मुनिवर। जैसे ही मैं चोरी करने के लिए होश पूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे कदम ही नहीं उठते। जैसे तैसे करके मैं एक सेठ के घर में डाका डालने के लिए घुस गया। तिजोरी भी खोल ली थी मैंने, लेकिन उस वक्त मैं मूड सा था। मैं जैसे ही मैंने तिजोरी खोली तो मुझे याद आ गया कि चोरी तो मुझे पूरे होश पूर्वक करने हैं। जैसे ही मैं होश से भरा, सारी संपत्ति मेरे सामने रखी हुई थी, पर मैंने उसे उठा ही नहीं पाया। घर के सारे लोग सो रहे थे, लेकिन मैं जाग गया था। दूसरों की सोने से चोरी नहीं हो रही थी, मेरे सोने से हो रही थी। वह चोर तो वह सीख ले गया, लेकिन हमने क्या सीखा। दोस्तों, कुछ और इस जीवन में करने जैसा नहीं है। बस अपने कर्म में ज्ञान को संयुक्त कर लो। ध्यान में सब कर्म प्रार्थना बन जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। जो अपवित्र होता है वह अपने आप ही होना बंद हो जाता है। इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि आप क्या काम करते हो। आप दर्जी का काम करते हो, कपड़े सीने का काम करते हो, कसाई का काम करते हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बस उसे होश पूर्वक करना शुरू कर दो। उस काम को पूरी सजगता के साथ, पूरे ध्यान पूर्वक करना शुरू कर दो, जिससे कर्म ध्यान के साथ संयुक्त हो जाए। इससे क्रांति यह होगी कि ध्यान पूर्वक कार्य करने से उसका बोध होगा जो चेतना है, जो आत्मा है। अगर उसके बोध का बिंदु उपलब्ध हो जाए तो सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। सारे धर्मों ने जो कहा, सारे ज्ञाताओं ने जो कहा, सारे साधु संतों ने जो कहा, वह एक बिंदु के उपलब्ध होने से उपलब्ध हो जाता है। अपने आचरण को बदलने की बात नहीं है कि बिंदु को जगाने और जीतने की बात है। आचरण को बदलना सिर्फ ऊपरी बदलाव होता है और वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। आचरण को बदलने की सवाल नहीं है, अंतर्करण को बदलने की सवाल है। भीतर से बदलाव जरूरी है और भीतर से बदलाव तभी होगा जब आप काम को होश पूर्वक करना शुरू कर देंगे। जब आपको उसका बोध होगा कि जब वो चेतना है, महात्मा कहते हैं कि तब आपको पता चलेगा कि वो चैतन्य है, कि वही शाश्वत है और वही हमारे धर्म ग्रंथ में बताती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में आपसे यही निवेदन करूंगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।